दावत देता हूँ दावत खिताब हज़रत मौलाना रफ़ीक़ुर रहमान तौसवी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु रसूलुल्लाहि इलैकुम। तमाम तारीफों और खूबियों के लायक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाहदहू ला शरीक ज़ात है। उसकी ज़ात में सिफात के तकाज़ों में रब का कोई शरीक नहीं। जिस तरह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना शिर्क है और मुशरिक की बख्शिश नहीं होनी, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के अंदर किसी को शामिल करना ये भी शिर्क के अंदर आता है। बहरहाल मैं इब्तिदाई चंद एक बातें आपकी गुजारिश करना चाहता हूं। मुसलमान भाइयों, हम सब पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के अंदर जमा हैं। याद रखें, उलमाए किराम कुछ तो तशरीफ ला चुके और मशहूर और मारूफ खतीब हजरत मौलाना अब्दुर रज़ाक यज़दानी साहब हाफिज़हुल्लाह और कारी मोहम्मद हनीफ रबानी साहब, जो इस जलसे की असल रौनक हैं, वो भी तशरीफ ले आएंगे इंशाअल्लाह। तो मुसलमान भाइयों, इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां बहुत सारी मखलूकात भेजी हैं, उन मखलूकात में अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया। और इंसान जब अपना मकाम, अपना मर्तबा, अपनी शान समझ लेता है, इसका ताल्लुक अपने रब से मजबूत होता है, इतना अफजल इंसान है कि एक मोमिन मुसलमान की शान बैतुल्लाह से ज्यादा है। अगर ये इंसान अपना मकाम, अपना मर्तबा खो देता है, फिर ये इन जानवरों से भी बदतर बन जाता है। बहरहाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक देहाती आदमी आता है, आकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक कासिद भेजा हुआ आदमी हमारे फलां इलाके के अंदर आया है और उसने आकर ये बात कही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या आप बतलाएंगे जमीन और आसमान को पैदा करने वाला कौन है?
प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सवाल करने वाला सवाल कर रहा है। अब ये देहाती कहता है, क्या उस रब की कसम जिसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, क्या उस रब ने तुम्हें रसूल बना के भेजा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है। फिर वो सवाल करता है, क्या अल्लाह ताला ने आप पर 5 नमाजें फर्ज की है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 नमाजें फर्ज की है। फिर वो आगे सवाल करता है, क्या अल्लाह ने ज़कात देने का हुक्म दिया है? फिर अगला सवाल करता है, क्या अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह का हज करने का हुक्म दिया है? प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में हाँ कहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये पैगाम आपका जवाब मैसेज नोट करता है, कहता है कि मैं इस बात की गवाही देता हूं, आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं इस दीन में कोई कमी भी नहीं करूंगा, कोई ज्यादती भी नहीं करूंगा। आज हमारे लिए सोचने की बात है, हम पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के अंदर जमा हैं। आज हम अपने आप को उसी दीन का और उसी इस्लाम का और उसी दीन को कबूल करने का हम दावा करते हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अब अपना जायजा लेने की जरूरत है। क्या हम उस दीन को कबूल करने के बाद उस मैसेज, उस पैगाम को कबूल करने के बाद क्या उसी पैगाम को अपनाते भी हैं कि नहीं अपनाते? अब आइए जरा जायजा लेते हैं। पहली बात, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, यही दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को जब गवर्नर बना के भेजा, यही दावत दी थी। लोगों को दावत देनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई शरीक नहीं है। आज हम देखें, क्या हम उस रब के साथ शिरक तो नहीं करते? शिरक करने वाला इंसान चाहे जितने बड़े अमल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत शिरक करने वाले के अमलों को कबूल ही नहीं फरमाते, उसकी मग़फ़िरत नहीं होनी। और दूसरी बात यह है, उस अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की है। क्या हम 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ते? जरा जायजा ले। बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है, हम मुसलमान होने का दावा करते हैं और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखलाने के बाद सबसे पहली जो दावत दी है वो यही दावत है कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें। आज जितने साथी बैठे हैं, मुझ समेत अपना जायजा लें। अल्लाह की तरफ से ये एक ड्यूटी है, मुअज्जिन अल्लाह का ये पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के लिए अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, वहां ये दावत देता
हय्या अलस्सला के नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फला कामयाबी की तरफ आओ। आज हम जायजा ले, क्या हम इस दावत को कबूल करते? इस दावत पर अपने आप को पेश करते हैं या नहीं करते? इस दावत को सुनने के बाद इस आम फरीजे के लिए अल्लाह के घर की तरफ चल के आते हैं या नहीं आते? हैं मुसलमान मसाजिद के अंदर। कल की बात है, मैं एक दावत के अंदर था, उलमाए किराम थे, चंद एक उलमा के साथ मैं बैठा हुआ था। एक आलिम ने कहा मुझे इजाजत दीजिए, मस्जिद के वो इमाम भी थे। जाने लगा, एक साथी ने कहा हाँ मगरिब का वक्त करीब है, बल्कि ईशा का वक्त करीब है, आप जल्दी कर रहे होंगे मस्जिद की तरफ जाने के लिए, शायद सामीन को इंतजार होगा। मैं बात को जरा मुख्तसर करूं, आगे बढ़ाऊं। कहने लगा कैफियत तो ये है, असर की नमाज के अंदर मस्जिद में कोई एक नमाजी भी नहीं है। हम मुसलमान हैं, अगर मस्जिद में अजान की आवाज नहीं आती, इमाम खतीब अजान न दे, मोहल्ले वाले हर कोई फतवा लगाता है हाँ अजान होनी चाहिए, लेकिन अजान का मकसद क्या है? उस दावत को हम कबूल करें ना करें, ये कभी सोचा है? अजान हुई है, हम मस्जिद में नहीं आए, अल्लाह के घर की तरफ नहीं आए, कभी अपने आप पे भी फतवा लगाया है? अपने आप को भी समझाया है? अब अगर मैं यूं कहूं ये नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम है, आपका मैसेज है, हजरत अली जैसी शख्सियत, उनकी औलाद में ज़ैनुल आबिदीन, उनका नाम भी अली है, अजान की आवाज सुनते थे, जिस्म पे कप कपी तारी हो जाती और अल्लाह से डर जाते थे, जिंदगी में कभी नमाजें नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी ये कैफियत है। क्या हमारे कानों से अजान की आवाज टकराती है, हम टस से मस नहीं होते? अगर मैं यूं कहूं सुबह का वक्त है, सर्दियों की रातें लंबी रातें हैं, सारी रात सोए हैं, 8-10 घंटे सोने को मिल जाते हैं, सुबह 6 बजे के करीब नमाजें होती है। अब अल्लाह ने एक और मैसेज भी दिया है, प्यारे पैगंबर ने सिखलाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये पैगाम है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। क्या मैं इस मैसेज को सुनने के बाद मस्जिद की तरफ आता हूँ? मैं नहीं आता। अपना जायजा ले। लेकिन अक्सरियत मस्जिद की तरफ नहीं आती। नमाज के लिए मस्जिद में आना नसीब नहीं होता। कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान को भी कहना पड़ता है कि नमाजें पढ़ा कर। बड़ी अजीब बात है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, कई दफा ईसाई स्टूडेंट जो ईसाईयत को अपना दीन मानते हैं, और उनसे कई दफा मैंने जांचने के लिए, एक दफा मेरी क्लास के अंदर तकरीबन 10 ईसाई बैठे हुए थे, मैंने तौहीद के मुतालिक सवाल किए, बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, किसी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया, ईसाइयों ने जवाब दिया। ये आज हमारी हालत है, दीन से दूरी का आलम ये है। बल्कि मैं एक और बात सुनाऊं, रेवेंट की बात है, मैंने एक शादी का निकाह पढ़ाया, एक बरेलवी आलिम मेरे साथ बैठे थे, कहने लगे कारी साहब मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, रेवेंट की बात है, रेलवे पटरी के साथ 2 नौजवान बैठे हैं, असर की नमाज की
के बाद तबलीगी साथी गश्त करने के लिए आए। एक ईसाई है, एक मुसलमान है, दोनों बैठे हैं। तबलीगी साथियों ने कहा चंद मिनट हमारी बात सुन ले। मुसलमान कहने लगा मैं तो मुसलमान हूं, ये ईसाई है, इसको दावत दें, इसको समझाएं। अब ईसाई को भी मौका मिला। बड़ी अजीब बात है, हमारे लिए समझने का मकाम है, अपनी तरबियत के लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये मुसलमान कहता है इसको दावत दें, इसको समझाएं, ये भी इस्लाम को कबूल कर ले। अब ईसाई लड़का कहता है ठीक है आप दावत दें, लेकिन पहले एक मेरी बात भी सुन। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा मैं भी इसी इलाके में रहता हूं, ये मेरा दोस्त है, अभी अभी तुम्हारी इस मस्जिद से अजान की आवाज आई, इसने भी सुनी, मैंने भी सुनी। हम बैठे हैं, कोई 2 घंटे होने वाले हैं, यहां पर बैठे हैं, लेकिन अजान इसने भी सुनी, मैंने भी सुनी, ये भी यहां बैठा है, मैं भी बैठा हूं, हम दोनों में फर्क क्या है ये बता दो। सोचने की बात है, ये एक बड़ा मैसेज है मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलवाता है, मस्जिद में आना नसीब नहीं है, अपने आप को दीन का ठेकेदार समझता है, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना नसीब ना हो, ये कैसा मुसलमान है? अपने आप को मुसलमान कहलवाता है। प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। आपने दीन की, इस्लाम की दावत का सबसे पहला जो मैसेज अकीदा तौहीद के बाद दिया वो नमाज है, 5 वक्त की नमाज है। आज का मुसलमान नमाज ना पढ़े फिर भी मुसलमान है। अगर हदीसों को पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद वाज़े तौर पे बतलाता है अल्लाह की तरफ जहां रजू की दावत देता है, अल्लाह की तरफ राब्ता करने की, वहां पहली चीज बताते हुए कुरान यही समझाता है नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से ना बन जाओ। तो बहरहाल मैंने चंद एक बातें कहनी है और मैं कहने के लिए कई बातें सोची थी, लेकिन यह भी वही बात है। मैंने कारी साहब से पूछा कितने लोग नमाज के लिए आते हैं, यहाँ भी वही कैफियत है। मुसलमान भाइयों, आज हम उस कुरान को पढ़े, कुरान मजीद हमें खैर उम्मत कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है। इसके बेहतरीन होने की वजह क्या है, सबब क्या है? ये लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हैं, नेकी की दावत देते हैं, नेकी की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं। और अल्लाह ताला ने सूरत आराफ के अंदर, मैं बात को जरा मुख्तसर करता हूँ, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं खैर और शर में हम तुम्हारी आजमाइश कर रहे हैं, तुम्हें बुराई में मुब्तला करके खैर में मुब्तला करके हम जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आज मुझे बतलाएं, एक स्टूडेंट कमरा इम्तिहान में बैठा है, वहां के कुछ कानून होते हैं, कमरा इम्तिहान में बैठा है, कुछ बातें, कुछ पाबंदियां होती है। मुसलमान के लिए भी इस दुनिया में रब ने कुछ पाबंदियां लगाई है, कुछ कामों के करने का हुक्म दिया है, कुछ पाबंदियां लगाई है। आज ये मुसलमान आजाद है, मर्जी अपनी करता है, मनमानी अपनी करता है, रब को छोड़ बैठा है। जो रब बड़ा मेहरबान है, फिर भी हमें खाने को देता है,
5 वक्त नमाज छोड़ दी, फिर भी हमें चलने की ताकत देता है और हमें तरह तरह की नेमतें देता है। लेकिन याद रखे, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, इम्तिहान गाह है, रब आजमा रहा है। लेकिन आखिरत की कामयाबी सिर्फ खास बंदों के लिए है, उसकी भी हमें फिक्र होनी चाहिए। वहां भी सबसे पहली कामयाबी के लिए इंसान से जो इम्तिहान लिया जाएगा, बात पूछी जाएगी, वो यही है कि तूने नमाज पढ़ी थी। और कुरान की दावत सुनते रहते हैं, दावत की कमी नहीं है, सुनते हैं। पूछा जाएगा जहन्नम में क्यों गए हो, मा सलककुम फी सकर, कहेंगे नमाज नहीं पढ़ते थे, खाना नहीं खिलाते थे मिस्कीनों को। मैसेज और पैगाम तो हम तक पहुंचता है, और नहीं तो अजान की आवाज दिन में कई बार सुनते हैं। इससे बड़ा मैसेज दावत क्या हो सकती है। हर मुसलमान जानता है नमाज फर्ज है, फिर भी नहीं पढ़ता। क्या हम मुसलमान भाइयों, आज से यही अपने रब से वादा करें, नमाज फर्ज है, रब का ये हुक्म है, प्यारे पैगंबर का ये हुक्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी 5 नमाजों का हुक्म दिया है, मोमिन के लिए जरूरी है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज का मुसलमान नमाज ना पढ़े फिर भी मुसलमान। यही दावत सबसे पहली, आज नए सिरे से अपने आप का जायजा लेके नमाजी बन जाए। अल्लाह की कसम, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, जिंदगी में जीने का मजा आता है। कई लोगों से मेरी बातें हुई, नमाज के बारे में फिक्र ही नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कईयों को समझाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब नमाज पढ़ना शुरू करते हैं अपने अंदर बड़ी तब्दीली पाते हैं। हम भी नमाजें पढ़े, बाप सोया रहे, कहे मेरी औलादें अच्छी बन जाएं, ये जो है कम ख्याली है, कम अकली है। खुद नमाजें नहीं पढ़ता और घर में बैठे हैं, औलाद के लिए नेकी की उम्मीदें रखे, कारी साहब से दुआएं करते हैं, दुआ करे मेरा बच्चा अच्छा बन जाए। नमाज तू नहीं पढ़ता, मस्जिद में कभी नहीं आता, बच्चे तेरे अच्छे बन जाए दुआ करवा रहा है। हक तो ये है, प्यारे पैगंबर का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। रब का ये हुक्म है। जब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, औलाद को मस्जिद में लेके कैसे आऊंगा। औलाद के बारे में तो प्यारे पैगंबर का हुक्म है, मुरू औलादकुम, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, नमाज के लिए लेके आओ। बच्चा 7 साल का हो जाए, बाप के लिए रब का हुक्म है और नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि अपने बच्चे को मस्जिद में लेकर आओ। 10 साल का हो गया, नमाज नहीं पढ़ता, मार के नमाज पढ़ो, लेकिन हमें फिक्र ही नहीं। और फिर सिर्फ दावे से बात नहीं बनती कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उससे प्यार है, इश्क़े मुस्तफ़ा है, नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत पे जान भी कुर्बान है। ये सिर्फ खोखले नारे रह जाते हैं, उस नबी के हुक्म पर नमाज ना पढ़े, कैसे मुसलमान। बहरहाल मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ, क्योंकि मेरे उस्ताज़ मुकर्रम बड़े भाई वो भी मौजूद हैं, वो भी नसीहत करेंगे, उसके बाद खुतबा भी आने वाले हैं। लेकिन अभी से अपने जहनों में यही बात बिठाएं कि यहाँ आने का जो मकसद है, अपनी तरबियत करके जाएं, अपनी झोलियों को खैर से भर के जाएं। अगर पहले नमाजें नहीं थी, आज के बाद नमाजी बन जाएं। उलमा जो मैसेज दे, जो प्यारे पैगंबर का फरमान सुने, अपनी झोलियों को भर के जाए, अपनी आप को जो है
नेक और साले बने, अपने अंदर तब्दीली लेके आए, वैसे के वैसे रहे, आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।